आप सबसे दूर, बहुत दूर जाना चाहता था। मान तुम शराब पी कर आए हो? हाँ, मैंने तुम लोग जाओ बेटा, तेरे दादाजी है ना। पर दादी, आपको ऐसे अकेला छोड़ के मैं कैसे जा सकती हूँ? तेरे दादाजी डॉक्टर बुला लेंगे ना, सब ठीक हो जाएगा। जा, तू बिल्कुल चिंता मत कर, तेरे फेरों के पहले हम पहुंच जाएंगे। जय महाकाल अग्रम जी। नमस्ते। जय महाकाल भाभी माँ। जय महाकाल। लता जी और दामाद जी के नजर नहीं आ रहे? लता मान के साथ बारात नहीं आएगी। हम लोग इसलिए जल्दी आ गए क्योंकि सुरभि को तैयार होना था। अगर उनके साथ आते तो फिर देर हो जाती ना। सुरभि बेटा, चलो मैं तुम्हारा कमरा दिखा दूं। आजा, चलो मैं भी चलती हूँ। आइए ना, आइए। भूमि कहाँ है? भूमि अपने कमरे में है, तैयार हो रही है। हम उससे मिलना चाहते हैं। हाँ जरूर। नमस्ते भाभी माँ। नमस्ते। ये सरला हमारी दूर की ननंद है। सौरभ तो मान के साथ आएगा, पर तुम्हारी बहू कहाँ है? अब क्या बताऊं भाभी माँ, उसको तो अपने कामों से ही फुर्सत नहीं है। कभी उसकी शॉपिंग, कभी उसका दफ्तर। अब इस सबसे फ्री हो तब तो हमारे साथ कहीं आई जाएगी ना। अभी भी महारानी अपने किसी दफ्तर के काम से गई हैं और वो निपटा के ही आएंगी, खत्म करके जब फ्री होंगी तब। ये नौकरी पेशा बहू है, कभी अच्छी गृहिणी नहीं बन सकती। भाई इसीलिए तो हमने अपने मान के लिए घरेलू लड़की चुनी है। तुम बैठो, मैं अपनी बहू से मिल के आती हूँ। भाभी माँ, मैं भी आपके साथ चलूं? मान की बहू को देखने का मेरा भी बहुत मन कर रहा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए ना आप भी। फाइनली आज ही दिन आ ही गया। क्या क्या बोला तूने? नहीं दी, कुछ नहीं। अच्छा, मैं ये बोल रही थी भूमि, मेकअप के सारे सामान आ गए। तूने अपना सामान चेक कर लिया? हाँ दी, माँ कहाँ रह गई? अभी तक आई नहीं। अरे तो क्या हुआ, जब तक मासी नहीं आती है मैं तुझे तैयार कर देती हूँ ना। 5 मिनट्स वेट कर लेते, अगर माँ नहीं आई तो मैं चेंज कर लूंगी। ठीक है बाबा। मैं देखती हूँ। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है? नमस्ते बड़ी माँ। खुश रहो। आइए ना भाभी, आइए। खुश रहो। सारी तैयारियां हो गई है ना? जी। तुम्हारी यही सादगी हमें बहुत अच्छी लगती है। बहुत किस्मत वाला है हमारा मान, जो तुम उसकी जिंदगी में आ रही हो। अच्छा चलो, अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम चलते हैं। खुश रहो। ये क्या हेयर स्टाइल बना रही हो तुम? इतना ओल्ड फैशन। प्लीज इसे खोलो और कुछ और बनाओ। मैम आपने छठी बार करवाया है। एक्सक्यूज मी, हेयर स्टाइलिस्ट मैं हूँ तुम? हाँ, कैसे हेयर स्टाइल बना रहे हो? कहाँ से सीख के आई हो? हाँ, मुझे ऐसा हेयर स्टाइल चाहिए जो मेरे फेस पे सूट करे। दिमाग लगाओ अपना। स्टार्ट नाउ, खोलो ये सब। सुरभि, तुझे अपने हेयर स्टाइल की पड़ी है? तूने इस वरुण के कपड़े देखे कैसे थे? ऐसे कपड़े तो हमारे यहाँ कोई छोटे फंक्शन में भी नहीं पहनता, जो अपनी खुद की शादी में पहन रहा है। सोच, अगर राहुल से शादी करती तो कम से कम वो तेरे बराबर का तो लगता। ये तो तेरे सामने नौकर लगेगा, नौकर। माँ प्लीज, दिस इज नॉट द टाइम ये सब बात करने की।
मेरी शादी को 3 घंटे बचे और ये मेरा कोई हेयर स्टाइल नहीं बना रही ढंग का। मेरे तो रैशेस भी ठीक से नहीं गए और आपको राहुल की पड़ी है। माँ, मैं लास्ट टाइम बोल रही हूँ, वरुण मेरे लिए बेस्ट था, है और रहेगा। हट बेटा, तेरे लिए टॉपिक ओवर हो सकता है सुरभि, पर मेरे लिए नहीं। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। ये शादी तुड़वाने का अब एक ही तरीका रह गया है। शुक्ला परिवार को हर हाल में बताना होगा कि उनका होने वाला दामाद नशे में धुत पड़ा है। मान, मान, भाई ठीक है ना तू? सौरभ तू? ये लता और सौरभ अभी तक मान को लेके आए क्यों नहीं? क्या हेलो। हेलो लता, मान अब कैसा है? वो पहले से बेहतर है कहाँ है वो? तैयार हुआ या नहीं? जी, बस तैयार हो रहा है। एक काम करो, उसे फोन दो, हमें उससे बात करनी है। जी। मान, ले बेटा, बात कर ले, बात कर। बात कर ले। हेलो बड़ी माँ। मान बेटा, कैसा लग रहा है अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सच बताओ बेटा, ऐसा क्या हो गया है कि तुम इतने परेशान हो? इतनी नाराजगी है तुम्हें इस शादी से? मान, जवाब दो, हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। ऐसी कौन सी परेशानी है तुमको? सॉरी बड़ी माँ, मुझे पता है कि मैंने बहुत बड़ी बेवकूफी की और आप लोगों को बहुत बहुत परेशान किया। बड़ी माँ, मैं थोड़ा डर गया था। मुझे लगा कि शादी जैसी बड़ी जिम्मेदारी मैं कैसे निभा पाऊंगा। बस इसीलिए मैं भाग गया था। पर फिर मैंने सोचा बड़ी माँ कि आपका फैसला है तो सही ही होगा, और इसीलिए अब मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। तो चलो मान, जल्दी से तैयार होके यहाँ आ जाओ बेटा, यहाँ सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जी बड़ी माँ। हमें पूरा यकीन है कि हमारा फैसला गलत नहीं हो सकता। भूमि बहुत अच्छी लड़की है और हमारे मान को बहुत खुश रखेगी वो। आई एम श्योर। कोई लिहाज ही नहीं है। घर में बेटी की शादी है और सबके सब गायब है। कैसे बताऊं मैं उन लोगों को कि उनका होने वाला दामाद पियक्कड़ है? अब कहाँ ढूंढूं मैं इन लोगों को? किसे ढूंढ रही हो सुमन? शुक्ला परिवार को। और किसे? क्या हुआ? कुछ नहीं भाभी माँ, वो आप अचानक प्रकट हो गई ना, इसलिए। तुम शुक्ला परिवार को क्यों ढूंढ रही? वो क्या है ना भाभी माँ, मैं उन लोगों से ना ठीक से मिल नहीं पाई थी, तो इसलिए मैं उनसे मिलना चाह रही थी। जितनी जरूरत थी मिल चुकी हो। अब अपने काम खत्म करो, तुम्हारी बेटी की शादी है। जी। और याद रहे, मान शराब पी के घर आया था, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। सुरभि से भी कह देना
कि वरुण को वो इस बारे में कुछ भी ना कहे। जी। वैसे तो बात छुपाना, झूठ बोलना हमारे उसूलों के खिलाफ है, पर आज हमारे पास कोई रास्ता नहीं, समझी? जी भाभी माँ, आप बेफिक्र रहिए। मान के बारे में ना किसी को। हमारी बात ध्यान रखना। जी। हेलो, हाँ जी। आप कितना भी धमका लीजिए भाभी माँ, पर मैं मान के ससुराल वालों को उसकी ये बात बताकर ही रहूंगी। आफ्टर ऑल मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है, मैं ये शादी होने ही नहीं दूंगी। ब्रो, सब ठीक है ना? छोड़ना यार, तू क्या करेगा जान के? वाओ माँ, आप तो बहुत सुंदर लग रही हो। मान, माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तब तक ठीक रहूंगा जब तक आप मुस्कुराते रहोगे। लेकिन माँ, अगर आपके चेहरे पर दुख आया तो मेरा मुंह भी लटक जाएगा। बेटा तेरी तबीयत ठीक है ना? माँ, स्माइल, ये हुई ना बात। माँ, मैं सिर्फ आपको, चाचा चाची को, बड़ी माँ को, पापा को खुश देखना चाहता हूँ। और वैसे भी अभी अभी मैंने किसी से सीखा है कि हमें सिर्फ उनकी कदर होनी चाहिए जो हमसे प्यार करते हैं। और मैं जानता हूं कि घर पे मैं सब लोगों की जान हूं, है ना? इसलिए मैं आप सबको कभी दुखी नहीं करूंगा, कभी नहीं। अरे वाह मासी, ये सेट तो बहुत ही प्यारा लग रहा है भूमि पे, है ना? क्या बात है भूमि, तुम्हें ये सेट पसंद नहीं आया? मेरे पास और 2-3 सेट्स है, मैं लेके आती हूँ। नहीं माँ, ये अच्छा है। भाई वाह, हमारी भूमि तो बहुत सुंदर लग रही है। अरे बस बस, बाद में। वैसे धरा जी, हमारी भूमि को काला टीका लगा दीजिए ताकि इसे किसी की नजर ना लगे। थैंक यू चाची जी। सुमन जी, लेकिन आप ऐसे अचानक, आपको कुछ चाहिए? मतलब कुछ कमी तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, सब ठीक है। मैं तो बस यहाँ हमारी दुल्हन को देखने आई थी। अच्छा, और सुरभि तैयार हो गई? हाँ, बस इसका फाइनल टचअप चल रहा है। और हमारे दामाद जी मान, वो कहाँ हैं? जी कहाँ, वो तो आजकल अपनी लाइफ में इतना बिजी रहता है कि उसे अपनी ही शादी में आने का टाइम नहीं है। हाँ जी, मैं कुछ समझी नहीं। जी अब क्या बताऊं आपको, देखो ना, उस दिन अपनी मेहंदी छोड़ के चला गया और आज भी अभी तक नहीं आया। पता नहीं ये लड़का आजकल कहाँ रहता है। मुझे तो बड़ा खराब लगता है जब ये आजकल के लड़के अपनी लाइफ में इतने मशरूफ हो जाते हैं कि इन्हें अपनी खुद की पत्नियों के लिए टाइम नहीं मिलता। पता नहीं ऐसे लड़के शादी क्यों करते हैं। अब वो भी क्या करेंगे बेचारे, काम तो करना ही पड़ता है ना। यही तो वक्त है करियर बनाने का। पर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमारा वरुण सुरभि को बहुत टाइम देगा। वरुण की तरफ से सुरभि को कोई शिकायत नहीं होगी।
चलो अच्छा है, कोई तो है जो हमारे मान की तरह नहीं है, जो अपने आप में इतना खोया रहता है कि उसके वक्त का पता ही नहीं चलता। पता है आपको कितनी कितनी देर घर से बाहर रहता है और घर में किसी को खबर भी नहीं होती। हाँ आंटी, ये प्रॉब्लम तो आजकल हर पेरेंट को होती है। अब विक्रम को ही ले लो, शादी से पहले उसका भी यही हाल था, पर अब वो जब भी लेट होते हैं ना, मुझे इन्फॉर्म जरूर कर लेते। एंड आई एम श्योर शादी के बाद भूमि भी मान की आदत सुधार ही देगी। है ना भूमि? अच्छा तो मैं चलती हूँ, आप लोग भूमि को तैयार कीजिए, मैं जरा सुरभि को भी देख लेती हूँ। जी। कमाल है, इन लोगों को कुछ समझ में क्यों नहीं आता। अभी से मान पर इतना भरोसा, जबकि आज तक वो उससे एक बार भी नहीं मिले। क्या फैमिली है। ये सुमन आंटी चाची को ऐसा क्या बोल रही थी, और वो भी मान के बारे में? वरुण तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे तैयार नहीं होना? हाँ वो क्या है ना कि पापा ने कुछ शगुन के लिफाफे मंगवाए थे, तो बस वही लेने आया था। अच्छा हाँ, वो देख वो बैग में वहीं पे पड़े होंगे, वहां से ले ले। दी आप एक काम करो ना, आप प्लीज ये लिफाफे याद से पापा को दे देना, ओके? मेरे को कुछ काम। इसे क्या हो गया है? ऐसे खोया खोया सा क्यों बिहेव कर रहा है? चलो एनीवेज, आप एक काम करो मासी, आप भूमि के साथ यहीं पे रहो, मैं ना ये लिफाफे पापा को देकर आती हूँ। ठीक है। बहुत प्यारी लग रही है। मेरी परी जैसी बेटी। तो खुश है ना? ये सुमन आंटी चाची को ऐसा क्या समझाना चाह रही कि मान बहुत बिजी रहता है, अपने में रहता है, घर बहुत देर आता है। इन सब का क्या मतलब है? सुरभि से पूछता हूं। सुरभि दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं जाके देखती हूँ, एक सेकेंड। चलो 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 चलो। सुरभि मेरी बात सुनो। इस बार सुरभि से मिलना आपको अलाउड नहीं है। देखिए मुझे सिर्फ 2 मिनट। नो 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 जीजू जी। रिचा मजाक मत कर, वरुण को कुछ इम्पोर्टेंट काम होगा इसलिए इस समय आया इधर। आने दे। ये इम्पोर्टेंट बातें ना आप शादी के बाद ही करना, ओके सुरभि? गाइस बाय जीजू, बाय। अरे यार तुम लोग भी ना। वरुण तो अरे यार ये सुरभि वाले दामाद के बारे में मैंने इतना कुछ बताया, इतने हिंट से, पर उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब क्या करूं? हाँ लता भाभी, क्या आप लोग अभी तक निकले नहीं? भाभी आप लोग आ भी रहे हो या नहीं? नहीं, अभी तक तो लड़के वालों को कुछ पता नहीं चला है। अभी तक हमने यहाँ बात संभाली हुई है, लेकिन इतनी बड़ी बात कब तक छुपाएंगे हम भाभी? चलो ठीक है, आप लोग जल्दी से मान को मनाने की कोशिश करो, तब तक हम यहाँ संभालते हैं। ओके। ये मम्मी जी कौन सी बात छुपा रही?
आंटी मेरा मतलब मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी। सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है वरुण। नहीं, वो क्या है ना कि मैं आपको बहुत टाइम से नोटिस कर रहा हूँ। आप चाची को भी कुछ बताना चाह रही थी लेकिन शायद बोल नहीं पाई। देखिए मम्मी जी, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। सो प्लीज टेल मी, सब ठीक तो है ना? अरे वरुण, मैं कह रही हूँ ना, ऐसा कुछ नहीं है। मम्मी जी प्लीज बताइए मुझे। मैं कह रही हूँ ना, ऐसी कोई बात नहीं है। बस क्या है ना कि मान हमसे थोड़ा अलग है। अलग है मतलब? अलग है मतलब मूडी है, थोड़ा टेढ़ा है, इसलिए उसे समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। समझाना मुश्किल हो जाता है? मम्मी जी वो इस शादी से खुश तो है ना? अरे हाँ हाँ, खुश है, तभी तो वो इस शादी के लिए हाँ कह रहा है ना। बस जब उसके हिसाब से चीजें नहीं होती ना, तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है, बिफर जाता है वो। और फिर क्या? मतलब वो शादी तोड़ देगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब उसे गुस्सा आता है ना, तब उसे अकेले रहना ज्यादा पसंद है। सुमन, किसे अकेले रहना पसंद है?